हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तिका के पाठ से। हम यहाँ पर गद्य खंड से हमने नजर के पार चैप्टर है जो कि मंगल ग्रह का है। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है और इसका सारांश पढ़ेंगे और इस पर बेस्ड जो आपके प्रश्न उत्तर है उनको हम आज की क्लास में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कहानी है यह कहानी मंगल ग्रह की है। कहाँ की है? मंगल ग्रह की ये कहानी है। और मंगलवासी जो है सतह के नीचे रहते थे, जहां पर उन्होंने जमीन के नीचे अपने घर बनाए थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो कहानी है, जो छोटू है वो मंगल ग्रह का वासी है और मंगल ग्रह पर जो है इन्होंने सतह के नीचे यानी कि जमीन के नीचे अपने घर बना रखे हैं। यहाँ पर क्या कहा है कि मंगलवासी जो है सतह के नीचे रहते थे। छोटू अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर सुरंग में चला गया और ऐसे ही छोटू नाम का एक लड़का है जिसके पापा जो है एक सुरंग नुमा रास्ते से हमेशा जाते हैं और वहां पर उनके पास एक सिक्योरिटी पास होता है जिसको अंदर डालते हैं वो उस रास्ते के, और वहां से वो रास्ता खुलता है, वो अंदर को चले जाते हैं। अब छोटू के मन में तरह तरह के सवाल होते हैं कि सुरंग नुमा रास्ते में क्या है, क्यों यहाँ पर पापा जाते हैं और हमें क्यों यहाँ पर जाने की मनाही है। तो इस पर जो है वो एक दिन छुट्टी के दिन क्या करता है, अपने पापा का चुपके से सिक्योरिटी पास ले लेता है। ठीक है ना। इसमें हम सारांश में पढ़ेंगे। तो सिक्योरिटी पास लेकर सुरंग में चला गया। उसके पापा हर दिन उसी सुरंग से होकर अपने काम पर जाते थे। आम लोगों को उस रास्ते से जाने की जो मनाही थी, केवल चुनिंदा लोग ही जा सकते थे। छोटू के पास की उस दिन छोटू के पापा की जो है उस दिन छुट्टी थी और इसलिए बहुत छुपाकर या छिपाकर पास लेकर चल पड़ा। छोटू ने पास को दरवाजे में बने एक खांचे में डाला जहां से वो अपना सिक्योरिटी पास डालते थे और वो दरवाजा खुल जाता था। तो उन्होंने क्या किया, छोटू ने क्या किया, दरवाजे चिपके से अपने पापा का जो सिक्योरिटी पास था वो चुपके से ले लिया। उस पास को लेने के बाद छोटू ने पास को दरवाजे में बने एक खांचे में डाला और दरवाजा खुल गया। तो जो सुरंग नुमा रास्ता था, जैसे ही उसने वो खांचे में वो पास डाला, वो दरवाजा खुल गया। अब क्या होता क्या है, आगे सुरंग नुमा रास्ता ऊपर की ओर जाता था और जो सुरंग नुमा रास्ता था वो ऊपर की तरफ जा रहा था। ऊपर की तरफ मतलब वो जमीन की तरफ जा रहा था, क्योंकि वो धरती के नीचे उन्होंने जमीन के नीचे उन्होंने क्या किया था, अपने घर बना रखे थे। तो छोटू आगे बढ़ा, परंतु निरीक्षक जो यंत्र थे द्वारा पकड़ा गया। इतने में जैसे ही छोटू अंदर जाता है तो वहां खतरे की घंटी बजती है और सिपाही जो है तुरंत से उसकी फोटो खींचते हैं और जहां पर वो केंद्र था, नियंत्रण केंद्र, वहां पर छोटू की फोटो जो है क्लिक होके चली जाती है और वहां से खतरे की घंटी बजती है और सिपाही उसको लेकर के उसके घर तक पहुंचाते हैं। तो आगे इसमें क्या लिखा है, निरीक्षक यंत्र ने छोटू की तस्वीर खींच ली और खतरे की सूचना जो है सिपाहियों को दे दी। सिपाही छोटू को पकड़कर वापस उसके घर छोड़ आए। पापा ने उसे बचा लिया। अब जब क्या होता है, जो छोटू है वो उस रास्ते से अंदर चला जाता है और रास्ता बंद हो जाता है और घर में जो है उसकी मम्मी परेशान हो जाती है। तो जब वहां खतरे की घंटी बजती है तो सिपाही जो है उस छोटू को वहां से घर में लेके आते हैं। अब आगे देखिए, पापा ने छोटू को बताया कि वह जमीन के ऊपर का काम करते हैं। तो इस पर जो है उसके पापा ने, मम्मी ने जब छोटू पर गुस्सा किया तो पापा ने उसे बचा लिया और उसे बताया कि जो पापा हैं वो क्यों वहां जाते हैं। अब वो वहां की कहानी जो है छोटू को बता रहे थे। पापा ने छोटू को बताया कि वह जमीन के ऊपर का काम करते हैं। आम आदमी वहां नहीं जा सकता है क्योंकि वहां के माहौल में नहीं रह सकता है। वह वहां स्पेस सूट पहनकर जाते हैं। तो जब छोटू ने पूछा कि पापा आप कैसे जाते हो, तो पापा ने छोटू को क्या बताया कि वो एक प्रकार का खास जो है स्पेस सूट पहनते हैं। वहां पर जमीन में चलने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इस प्रकार से वो समझा रहे हैं छोटू को। वहां स्पेस सूट पहनकर जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन मिलती है और खास किस्म के जूते तथा प्रशिक्षण के कारण ही वहां चल फिर सकते हैं। पापा ने छोटू को बताया कि पहले जो है ऐसा नहीं था। पहले मंगल ग्रह के सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे बगैर किसी विशेष सूट की मदद के। परंतु सूरज में परिवर्तन होने के कारण जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ गया था और सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे इसे सहन नहीं कर पाए
और धीरे धीरे समाप्त हो गई। केवल उनके जो पूर्वज ने इसका सामना किया, क्योंकि उन्हें जो है तकनीकी ज्ञान था और तकनीकी ज्ञान के आधार पर ही जमीन के नीचे घर बना लिया था और रहने लगे। धरती के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों द्वारा वे सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते हैं। छोटू के पापा ने कहा कि वे और कुछ चुनिंदा लोग जो है यंत्रों का ध्यान रखते थे, यानी कि छोटू के जो पापा थे वो उन यंत्रों की रक्षा करने वाले एक क्या थे, सुरक्षा कर्मी थे। ठीक है, अब देखिए आगे। जब छोटू को वहां से जो अंदर चले गए थे उस सुरंगनुमा रास्ते से, तो जब वहां घर वापस लिया वो लेके आए जो सिपाही थे, उसके बाद पापा ने छोटू को समझाया। अब दूसरे दिन होता क्या है, दूसरे दिन छोटू भी अपने पापा के साथ साथ में कहाँ पर चला जाता है, वहां चला जाता है जहाँ छोटू के पापा काम करते हैं। दूसरे दिन उसके पापा जब काम पर गए तो कंप्यूटर से पता चला कि एक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है और उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा है। कॉलोनी प्रबंधक समिति की मीटिंग बुलाई गई और अध्यक्ष ने बताया कि 2 यान मंगल की ओर बढ़ रहे हैं। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। तो यानी कि वहां पर जो भी कर्मचारी थे उनको नंबर 1, नंबर 2 इस प्रकार से नाम दिया गया था। तो कॉलोनी की जो सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी थी वो नंबर 1 पर थी। उसने कहा कि उसके पास यान को समाप्त करने की क्षमता है, परंतु इससे उन्हें कोई जानकारी हासिल नहीं होगा। नंबर 2 जो कि एक वैज्ञानिक थे ने नंबर की बात से सहमत होते हुए, नंबर 1 की बात से सहमत होते हुए यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। नंबर वन की बात से सहमत होते हुए कहा कि अगर हम यान को नष्ट करते हैं तो दूसरे ग्रह के लोगों को हमारे बारे में जानकारी मिल जाएगी। नंबर 3 जो कि क्या थे, एक सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे, ने कहा कि अगर दूसरे लोगों को हमारे बारे में पता चल गया तो हो सकता है वो अगली बार और भी सक्षम, यानी कि इससे भी सक्षम, जो कि हमें यहाँ से हो सकता है खतरा हो, तो सक्षम यंत्र वो भेजे। इतनी देर उन्हें जानकारी मिले यान जमीन पर उतर चुका था। अब जितनी में वो बात कर रहे थे, उनकी जो मीटिंग चल रही थी, इतने में जो है वहां पर यान जो है जमीन पर उतर चुका था। आगे देखिए। तो देखिए आगे क्या होता है। चलिए, तो यहाँ पर उस दिन पापा छोटू को भी जो है कंट्रोल रूम लेकर आई थी, क्योंकि दूसरे ही पहले ही दिन छोटू के पापा ने छोटू को समझाया था और आज जो है छोटू अपने पापा के साथ कंट्रोल रूम लेके आया था। पापा ने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे, यानी कि जो कीबोर्ड टाइप का होता है ना, इस प्रकार के उस पर उनको छोटू को उन्होंने क्या दिखाया, एक कंसोल दिखाया और जिस पर क्या थे, कई बटन थे। अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला और जमीन की ओर बढ़ने लगा। सब लोग स्क्रीन पर देख रहे थे, परंतु छोटू की नजर जो है कंसोल के ऊपर थी। अब देखो वो बच्चा है तो उसका ध्यान जो है इन चीजों पे नहीं गया कि अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, कंप्यूटर में किस प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो क्या आ रही हैं, कि 2 यान जो है उनके ग्रह की तरफ आ रहा है। वो बच्चा है, वो उस कंसोल पैनल को देख रहा है और उसमें बटन को दबाने की उसकी क्या हो रही थी, इच्छा हो रही थी। अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई यान उनके ग्रह की तरफ आ रहा है, क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा था। तो छोटू ने कंसोल पर बने लाल बटन को इतने में दबा दिया और जो वो अंतरिक्ष यान था वो जो है मंगल ग्रह पर उतर चुका था इतने में, ठीक है ना। अब वो मंगल ग्रह पर जब उतरा तो उसने एक हाथ निकाला, आपने पिक्चर में भी देखा होगा प्रीवियस लेक्चर में, उसने एक हाथ निकाला और एक्चुअली वो कर क्या रहा था, वो मंगल ग्रह की मिट्टी को खोद रहा था, ठीक है ना। तो अब वहां के जो मंगल ग्रह के जो लोग थे वो परेशान हो गए थे कि ये जो है करना क्या चाहता है, ठीक है। तो सबका ध्यान उधर था, लेकिन छोटू की जो नजर थी वो उस कंसोल पैनल पर ही थी और उसने क्या किया कि मैं एक बार एक बटन दबा दूं। जैसे ही उसने वो लाल बटन दबाया, ऐसे ही जो वो अंतरिक्ष यान से जो हाथ निकल रहा था वो बंद हो गया, यानी कि वो खराब हो गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, खतरे की घंटी बजी और सब कंट्रोल की तरफ देखने लगे। उसने बटन दबाया और खतरे की घंटी दिखी और सब ने जो है लाल बटन की तरफ, कंसोल की तरफ देखा। छोटू के पापा ने उसे एक थप्पड़ मारा और लाल बटन को पहले की तरह कर दिया।
परंतु तब तक लाल बटन ने अपना काम कर दिया था और यांत्रिक हाथ की जो गतिविधि थी वो रुक गई थी। सभी लोग परेशान थे कि ये करना क्या चाहता है, ठीक है ना। अब इतने में छोटू ने नादानी बस क्या कर दिया, उस कंट्रोल पैनल का लाल बटन दबाया। लाल बटन दबाते ही खतरे की घंटी सबको सुनाई दी। सबका ध्यान कंसोल की तरफ गया और छोटू के पापा ने देखा कि छोटू ने वहां पर लाल बटन दबा दिया। अब उन्होंने क्या किया, उसे अपनी तरफ खींचा और एक थप्पड़ भी मार दिया। फिर से उन्होंने लाल बटन को पहली पोजीशन में यानी कि दोबारा से उसको फिर से ठीक कर दिया। लेकिन इतने में जो लाल बटन था उसने अपना काम कर दिया था। जो यांत्रिक हाथ की गतिविधि थी यानी कि जो काम कर रहा था वो जो है अब थम गई थी, वो जो है रुक गई थी। उस धरती पर नासा ने अपना बयान जारी कर कहा कि उधर धरती पर यानी कि हमारी पृथ्वी पर, वो मंगलयान की ये बात हो रही है, और इधर धरती पर जो है हमारी पृथ्वी पर हमारी धरती पर नासा ने अपना बयान जारी कर कहा कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान का जो यांत्रिक हाथ है वो बेकार हो गया है। अब हमारी धरती पर वैज्ञानिकों को पता नहीं चल पाया कि इसका कारण क्या है। ठीक करने का प्रयास जारी है। इसके कुछ दिनों बाद ही अखबारों में छपा कि रिमोट कंट्रोल के सहारे यांत्रिक हाथ को ठीक कर दिया गया। तो उस समय के लिए वो हाथ थम गया था उस लाल बटन की वजह से, लेकिन कुछ ही दिनों में जो है हमारी धरती पर यानी कि हमारे धरती पर इस प्रकार से हमारे अखबारों में समाचार आया कि जो यांत्रिक हाथ था जो कि खराब हो गया था, अब वो जो है ठीक कर दिया गया है वैज्ञानिकों द्वारा। तो पृथ्वी की तरह मंगल पर भी जीव सृष्टि का अस्तित्व है, यह आज भी एक रहस्य है। तो यहाँ पर जो है ये बहुत पहले की बात है और ये आज भी रहस्य बना हुआ है कि क्या मंगल ग्रह पर हमारी तरह जो है जीव जो है रहते हैं या नहीं रहते हैं, ठीक है ना। तो इसको अभी भी जो है ये क्या है, एक रहस्य बना हुआ है। तो ये था आपका नजर के पार एक चैप्टर, एक गद्य खंड, और अब इस पर बेस्ड हम जो है यहाँ पर प्रश्न उत्तर करेंगे और हमने इसका सारांश भी यहाँ पर कर लिया है। तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, छोटू का परिवार कहाँ रहता था। सभी बच्चे इसको नोट डाउन भी करेंगे। तो छोटू का परिवार कहाँ रहता था, छोटू का परिवार जो है मंगल ग्रह पर बने भूमिगत घरों में रहता था। तो जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि ये जो कहानी है ये मंगल ग्रह की कहानी है, जहाँ पर छोटू और छोटू का परिवार और उसकी कॉलोनी बसी हुई थी जो कि धरती के नीचे थी, ठीक है ना। तो भूमिगत का मतलब भूमि के नीचे निचले हिस्से में, ठीक है। तो घरों में रहता था। इसका उत्तर आप जल्दी से लिख लेंगे। छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर बने भूमिगत घरों में रहता था। सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे जल्दी से। चलिए नोट डाउन कर लिया आपने। सभी को दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी और पाठ के आधार पर लिखिए। चलिए कौन बताएगा इसका आंसर। छोटू को सुरंग नुमा रास्ते में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी। जीआईसी डुंगरी, बेटा छोटू को सुरंग नुमा रास्ते में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी। किसी बच्चे को आता है, क्यों छोटू को सुरंग नुमा रास्ते में जाने की इजाजत नहीं थी, कौन बताएगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए दिव्यांशु, छोटू को सुरंग नुमा रास्ते में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी। क्योंकि वहाँ आम आदमी नहीं जा सकता था। क्यों नहीं जा सकता था।
चलिए बेटा बताइए क्यों नहीं थी वहां पर इजाजत? क्योंकि वहाँ उसके पापा के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता था और छोटू के लिए नहीं। बहुत अच्छे, क्योंकि वहां पर आम आदमियों के लिए ऑक्सीजन की दिक्कत थी, वो जी नहीं सकता था वहां पर। बहुत अच्छे दिव्यांशु, बैठ जाएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो छोटू है, छोटू को या किसी आम आदमी को सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उस सुरंग से जमीन पर जाने का रास्ता था और आम आदमी को उस रास्ते से जाने की मनाही थी। मनाही क्यों थी? क्योंकि वहां पर जो है ऑक्सीजन जो है आम आदमी के लिए पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती थी। और छोटू के जो आंसर आप लिख लेंगे फटाफट से, छोटू के जो पापा थे वो एक विशेष प्रकार का वहां पर सूट, स्पेस सूट पहना करते थे, जहां से उनको ऑक्सीजन सप्लाई होती थी। ठीक है ना, तो इसको आप लिख लेंगे जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की? तो क्या उसने देखा और क्या उसने हरकत की कंट्रोल रूम में? कंट्रोल रूम में छोटू ने क्या देखा और क्या उसने वहां पर हरकत की? चलिए इसका आंसर मैं छुपा देती हूँ। चलिए अब आप आंसर करें, इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे। और कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की? कोई भी बच्चा आंसर करेगा, क्या हरकत की और क्या देखा वहां पर? जी डुंगरी से भी आंसर आ रहा है पीछे से, आप भी आंसर करेंगे। और चलो बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? सॉरी। सौर्या। चलिए सौर्या, क्या देखा वहां पर छोटू ने कंट्रोल रूम में? छोटे ना जी स्क्रीन पे जी वहाँ सारे लोग जी वहाँ मंगल पर उतर रहे थे और हाँ बोलिए। जो वहाँ देख रहा था स्क्रीन पे कि जी वहाँ मंगल मंगल पे जी अंतरिक्ष यान से कुछ लोग उतर रहे थे। अच्छा, चलिए कोई और। चलिए बैठ जाइए आप, किसी और को दे दीजिए। चलिए बताइए आप, दिव्यांशु बताएंगे। क्योंकि वहाँ वहाँ उसके पापा ने रिमोट कंट्रोल दिया उसे और वहाँ पे लाल बटन था और लाल बटन के लिए दबाया तो खतरे की घंटी बजी तो उसके पापा ने उस पे हाँ खींच करके थप्पड़ मारा। बहुत अच्छे, देखो एक ही क्लास में बैठे हो आप और अभी आप हंस रहे थे और उन्होंने बिल्कुल अच्छा आंसर दिया है। रिमोट कंट्रोल नहीं था, एक कंसोल था जो कि किसकी तरह, कीबोर्ड की तरह होता है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी कीबोर्ड कैसा होता है। सबने देखा है कीबोर्ड? सभी बच्चों ने कीबोर्ड देखा है? इस तरह का था, उसमें बहुत सारे बटन थे। ठीक है, तो ये जो है बहुत बड़ा था, उससे इससे बड़ा था, ऐसे ही था जिसमें बहुत सारे बटन थे, तो इसको कंसोल कहा जाता है। ठीक है, तो उस कंसोल पे एक लाल बटन था, सभी जो है उस कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे थे, लेकिन छोटू एक छोटा सा बच्चा था, उसका ध्यान उस बटन पर था कि मैं एक बार के लिए एक बटन दबाऊं। अब वो जो अंतरिक्ष यान था, उस अंतरिक्ष यान का जो हाथ था उसमें कोई भी इंसान नहीं था, कोई जीव उसमें नहीं था, वो सिर्फ अंतरिक्ष यान का हाथ था। वो बाहर निकला हुआ था और वो मंगल ग्रह से मिट्टी को इकट्ठा कर रहा था। लेकिन इतने में छोटू ने लाल बटन दबाया और जैसे ही उसने लाल बटन दबाया, वो जो हाथ था वो रुक गया था। ठीक है ना, तो कंट्रोल रूम में जो है जाकर छोटू ने क्या देखा? तो उसने क्या देखा, वहां उसने सब लोग मंगल पर उतरे यान से परेशान थे, सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। तब छोटू का सारा ध्यान किस पर था? कंसोल पैनल पर था। ठीक है ना, किस पर था? कंसोल पैनल पर था। सब लोगों का ध्यान तो स्क्रीन पर था, लेकिन छोटू का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। छोटू का ध्यान था किस पर? किस पर? कंसोल पैनल पर। ठीक है, अब एक लाल बटन उसे आकर्षित कर रहा था, उसे लाल बटन देखकर ऐसा लग रहा था कि मैं इसको दबाऊं।
ठीक है। और जैसे ही उसने अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया और उसने बटन दबा दिया। अब दिव्यांशु ने जो आंसर कहा वो भी सही है, बस आप इसको रिमोट कंट्रोल की जगह उसको क्या लिखेंगे, कंसोल पैनल। आप इसको ठीक कर लेंगे, बाकी आपका आंसर सही है। आप पाठ को पढ़िए और अपने वे में आप उसको आंसर या उत्तर उसको दीजिए। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए आप। लिख लिया सभी ने? जल्दी से। और इन प्रश्नों के उत्तर आप खुद से भी कर सकते हैं। आप पाठ को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर आप खुद से करेंगे, और जितना आप खुद से करेंगे वो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो आगे देखिए, जिन्होंने नहीं लिखा है आप पाठ से भी इनको पाठ पढ़िए और बहुत अच्छे से फिर आप इनके उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 4 में क्या लिखा है कि इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, और इसे लिखो। तो पहले जो है हमारी धरती की तरह मंगल ग्रह पर भी आम जन, इस पाठ के अनुसार, ठीक है ना, पाठ के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जो है वातावरण में परिवर्तन आने लगा। सूरज में परिवर्तन होते ही वहां का जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का जो सामना करने में वहां के पशु पक्षी पेड़ पौधे और अन्य जीव जो है अक्षम साबित हुए, यानी वो उसको सहन नहीं कर पाए, एक के बाद एक सब मरने लगे, ठीक है ना। तो इसको भी आप लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों भेजा था। तो देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रश्न है कि कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों भेजा था। तो मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूनों को, इसको तो आप लिख लीजिएगा, मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने के लिए कहानी में अंतरिक्ष यान को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने भेजा था, क्योंकि पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल इस बात का पता करना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है, ठीक है। तो ये प्रश्न आप यहाँ पर जरूर लिख लीजिएगा। तो नासा जिसको क्या कहा जाता है, एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, ठीक है। तो किसने भेजा था अंतरिक्ष यान को, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा ने भेजा था, क्योंकि पृथ्वी के वैज्ञानिक जो है मंगल ग्रह पर इस बात का, यहाँ पर थोड़ा सा आप ठीक कर लेंगे, कि मंगल ग्रह पर इस बात का पता करना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप अब इसमें जो है आगे के जो प्रश्न हैं उनको आप कर लेंगे, क्योंकि सभी प्रश्न आपके गद्य खंड से ही पूछे गए हैं। यदि आप प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं तो आपको फिर से घर में एक रिवाइज कीजिए उसको, पाठ को, और उसी से आप प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।